वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को, और जो पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। दो मेन फॉर्मूलाज हैं, बट हम अगेन कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूला कम से कम यूज करें। ठीक है, फॉर्मूला कम से कम यूज करें और इसके कंसेप्ट को समझ लें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट या साधारण ब्याज और चक्रवाती ब्याज होता क्या है। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो, क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं है कि कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सा ब्याज है, तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट ही लेते हैं हमेशा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। P इज द अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है। और उसके बाद जो है आपका R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर आपका T आता है टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कितने साल में जो है इंटरेस्ट जो है वो, या कह लीजिए टोटल अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, कितने साल में अमाउंट डबल हो जाएगा, उसमें आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, या कह लीजिए टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा गया है आपको, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन इसमें। लाइक अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको 12 साल में मान लीजिए आपका पैसा डबल होता है। ठीक है, 12 साल में पैसा डबल होता है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, टोटल फाइनल अमाउंट अगर डबल हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपया था वो 200 रुपया हो रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज। तो 100, ठीक है जी, या x कह लीजिए, ठीक है, x कह लीजिए, इज इक्वल टू 100 इंटू आर इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 100 मैंने क्यों लिया, अगेन अवॉइड यूजिंग x। ठीक है, वो बचपन से हमें जो सिखाया गया है x, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि x जहां हो सके अवॉइड हो। ठीक है जी। सो 100 रुपीज कितने साल में, मतलब 12 साल में डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो ये सीधा सीधा कैंसिल हुआ। ठीक है जी, ये 6, दिस इज 50, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8.33% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, पूछे कि कितने साल में डबल होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, टाइम पीरियड आपको निकालना है। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। ठीक है, दोनों में टेक्निकल फर्क क्या है। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि 10% सिंपल इंटरेस्ट है और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चक्रवाती ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं 100 रुपया लेता हूं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले साल में कितना हो गया, 10 रुपए। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, और 10 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम मान लो 1, तो दिस इज 10 रुपए हो गया, तो ये 10 रुपए हो गया। ठीक है, 110। अगले साल भी 10 रुपए, 120, फिर 130, 140 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 10% है, तो वो हर साल जो ये अमाउंट है 10 + 10, ये सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम रहेगी। चक्रवाती ब्याज में यही फर्क होता है कि मान लो पहले साल आपको सेम अमाउंट है, पहले साल सेम अमाउंट है +10, अब जो ये 10% है वो इस अमाउंट का 10% है। ठीक है, 110 का 10% है, तो ये कितना हो गया, 11 रुपए, तो ये होगा 121 रुपए। अब ये 10%, अब इसका 10%, 12.1। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। अब अगर आप इस अमाउंट को देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि 110 का मैंने 10% लिया, ठीक है, 10% लिया, तो मैं 110 को 100 + 10
इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और सिंपली अगर मैं इसको लिखूं तो 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 इंटू 10⁻100। तो ये जो इंटरेस्ट था दिस इज 10, तो दिस इज 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। ये क्या है 10 प्लस 1? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और इस पे 10%, दोनों पे 10%। फिर इसके बाद ये वाला अमाउंट, ठीक है, ये वाला अमाउंट। अब 121 पे 10% था, ठीक है, 121 पे 10% मतलब 100 रुपया प्लस 10 पे फिर 11 पे जो है 10% टैक्स लग रहा है। समझ आया ये चीज? पहले 100 पे, फिर 10 पे और फिर 11 पे। तो इस तरीके से हर पॉइंट पे ये टैक्स बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसको चक्रवाती ब्याज भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सो P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टी, ठीक है, रेज टू पावर टी। इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि क्या इसकी ट्रिक्स हो सकती हैं। मयंक, संगीता, वेलकम। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इसमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है या एक कंसेप्ट है कि मान लीजिए जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 25% हो गया है प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का। और उसके बाद जो है आपको दिया गया है रेट परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है, दैट इज बेसिकली सेम है अगर, तो कितना आपका आंसर आएगा? तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो ये 25 है, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, ठीक है, सो दिस इज 100, तो ये 100 हो गया। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टी इज इक्वल टू 5, तो आर 5%, टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपका इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आयुष्मान, जय हिंद, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन को देखते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 10% जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए है, 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स, और 2 साल के लिए, और फाइनल जो अमाउंट आ रहा है, फाइनल अमाउंट, ये दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 2 साल बाद जो अमाउंट आ रहा है वो मान लीजिए आ रहा है 605 रुपए, ठीक है, 605 रुपए। अब बताओ कि अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट कितना था। अब इसका एक तरीका तो ये हो गया कि आप जो है लाइक इसको कैलकुलेट करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टी, ठीक है। फिर P इसमें आप लाइक इसको डालें, ठीक है, सो स्क्वायर करें, फिर लाइक P इंटू 110, सो इसका स्क्वायर, फिर 121 डिवाइडेड बाय 100 P, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड जो आप सॉल्व करते हैं जनरली, ठीक है, तो उसमें P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, P कितना है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 121 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, सो इस तरीके से इज इक्वल टू 605। वेरी टफ, ठीक है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई। इसका सिंपल तरीका देख लो। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम पीरियड 2 साल था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट कितना दिया है, 605 रुपए दिया है, ठीक है जी। अब सीधा 100, 10%, 110, 10%, इसका 10% प्लस 11, तो ये हो गया 121, आ गया आंसर। अगर 121 है तो 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, और अगर 605 है
तो 100 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 605, ठीक है। तो ये हो गया 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ गया आपका 500 रुपए। क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस मेथड कैन बी वेरी यूजफुल। अदरवाइज आप इस टर्म को देख के सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि 500 पे 50 रुपए, 550, फिर उस पे 10% 55 रुपए, 605, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, ये सीधा आंसर आ गया। तो यू डोंट हैव टू यूज दिस कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन, जहां ये कैलकुलेशन आ गई, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। सो यू जस्ट हैव टू डू 100 का 10, फिर उसका 121 है, और दिस इज हाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये कितना भी आप टफ क्वेश्चन पूछ लो इसमें, ठीक है, दिस वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। सीधा सीधा आप इसको 12.5% रहे तो भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज 12.5% इज व्हाट, ठीक है, 12.5% इज व्हाट, दिस इज 1/8, ठीक है, 1/8। सर रेट फ्रैक्शन में रहे तब कैसे करेंगे, ठीक है, 100, ठीक है जी, 12.5, ठीक है, 112.5, ठीक है, देन इसका 12.5%, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका 1/8 करना है, ठीक है। तो दिस इज 1, अब ये आपको पता होना चाहिए, द मोमेंट यू थिंक ऑफ दिस देन यू गेट टू नो दैट इज 1/8। तब इसको 1/8 से कर लो, ठीक है, 112.5 इंटू 1/8। अच्छा, नाउ दिस बिकम्स बिट टीडियस। अब इसको कैसे करने का तरीका समझ लो, ठीक है। अब आपको पता है दिस इज 12.5 इंटू, ठीक है, लाइक 1/8, ठीक है। अब इसको अगर इसका 1/8 करता हूं, दिस इज 12.5, ठीक है। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है, एक बार आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, बट अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे बहुत इजी है। दिस इज, अब इसका 1/8 इज नथिंग बट 0.8, सो 12.5 0.8 प्लस ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 80, 5 डिवाइडेड बाय 16, सो 1/16 इज 6.66%, ठीक है। रफली आप आइडिया से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? आप इसको, यस, ठीक है। अब आप इस चीज को थोड़ा सा इजी तरीके से कर सकते हैं, एक रफ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि आपका डिफरेंस कह दिया कि मान लीजिए 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस इतना आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस जो है, सपोज आपका 1 रुपया या एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया, वो आपका डिफरेंस आ रहा है। एग्जाम्पल 72 रुपीज, इसमें क्या कह रहा है, जी हां, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी, यस, ठीक है, 1.25, यस यस, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 72 रुपीज और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम पीरियड है 2 इयर्स। अब ये क्या है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेता हूं एक पर्टिकुलर अमाउंट का और कंपाउंड इंटरेस्ट लेता हूं 12% से 2 साल के बाद, तो जो भी अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 72 रुपीज का है। क्वेश्चन समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 साल के बाद जो अमाउंट आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो आएगा, तो इस तरीके से लिख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹72, ठीक है जी।
तो इस केस में जो है, अब बताओ इनिशियल अमाउंट कितना है। इनिशियल अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट जो है वो कितना रहा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन दोबारा समझ लो जिसको नहीं समझ आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम पीरियड 2 इयर्स है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को अगर जब माइनस करते हैं तो ये 72 रुपीज आ रहा है। ये कह रहा है इनिशियल अमाउंट बता दो मेरे को। P इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ओके। ये ऐसे तो अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो सीधा है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो R 24, ठीक है, 24 P डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट पर दिस माइनस P। ये तो बहुत टफ हो गया, ठीक है। ये तो टफ हो गया, ठीक है। अभी इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 112 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, फिर उसको माइनस करोगे, फिर उसको 72 के बराबर करोगे। दिस इज फाइन, बट व्हाट कैन बी द ट्रिक, ठीक है, व्हाट कैन बी द इजी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगेन 100, 112, 124, ठीक है जी। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 112, ठीक है। अब इसका 12%, ठीक है। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 12% है, ये जो अमाउंट आया, इन दोनों का यही डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का यही डिफरेंस है। क्लियर? जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 12% का 12 के साथ है, ठीक है। तो 112 इंटू 12 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस 12 इंटू 12, तो 1200 प्लस 144, सो 1344, तो 13.44, सो ये आपका अब मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो 125.44। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा 12% ऑफ 12 करना है, ठीक है। 12 का जो डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट। क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये 12% का जो डिफरेंस आ रहा है वो फर्स्ट ईयर में नहीं आ रहा, वो सेकेंड ईयर में डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, जो भी डिफरेंस आ रहा है 72 रुपीज का, वो सेकेंड ईयर में आ रहा है। यस और नो? अदरवाइज आप अगर इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। 12 12 144, सो ये आ गया आपका, सो 13.34, सो इनके बीच में डिफरेंस आ गया 1.44, ठीक है, 1.44। अदरवाइज 12% ऑफ 12 इज ऑल्सो 1.44, 144 डिवाइडेड बाय 100, 1.44 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 72। सो 1.44 है तो 100 है, 72 है तो 100 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100 इंटू 72, तो ये आ गया आपका 2, दिस इज 55,000 आपका अमाउंट आ गया, 5,000 अमाउंट आ गया। क्लियर? बेसिकली हमने जो फॉर्मूला था वो यूज नहीं किया, हमने देखा कि 112, 124, 112, 125.44। अदरवाइज अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं भी देखते तो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में इंटरेस्ट का, वो सिर्फ 12%, जो इस 12% पे आ रहा है,
ठीक है, 12% ऑफ 12 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला ही दोनों का डिफरेंस है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ही इन दोनों का डिफरेंस है। अदरवाइज यहां 12 रुपए है, यहां 12 प्लस 12% ऑफ 12 है, 12% ऑफ 12 है। ये कितना है? 112, 12%। सो दिस इज नथिंग बट 100 प्लस 12 का 12%। अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो इट बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन, अदरवाइज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। तो ये 12%, सो 12 ही आएगा, ठीक है, प्लस ये इसका डिफरेंस, दिस इज 1.44। यही डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस होगा आपका। जो कॉन्सेप्ट बताया उसका बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, हाँ जी चलें आगे। अब एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में और पूछा जाता है कि कितने साल में पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, कितने साल में पैसा डबल हो रहा है। एक इसमें ना और एक आप कंसेप्ट समझ सकते हैं, ये जब भी आप म्यूचुअल फंड्स सही हैं और इन पे आप जब भी कोई वीडियो देखोगे तो वो एक आपको रूल बताते हैं, रूल ऑफ 72। ये आपको कई जगह मदद कर सकता है, रूल ऑफ 72। ये रूल ऑफ 72 क्या कहता है? ये रूल ऑफ 72 कहता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका यूज होता है। ये कहता है कि अगर आपको 12% ब्याज मिल रहा है, हर साल 12% ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा जो है 72 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 6। तो 6 साल में पैसा क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा, ठीक है, 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो 6 साल में पैसा डबल, तो 100 रुपया जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, जिसे जिसे कहा जाता है एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो यही है। लाइक 100 से 200 रुपया 6 साल में, फिर अगले 6 साल में 400 रुपया, फिर अगले 6 साल में 800 रुपए, फिर अगले 6 साल में लाइक 1600, अगले 6 साल में 3200, ठीक है। तो 6, 18, 30 साल में 100 रुपया जो है वो 3200 रुपीज हो गया, 32 गुना हो गया पैसा। इसका फॉर्मूला होता है 2n का, 2n का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रूल ऑफ 72 में मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत क्विकली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, मान लो आपको दिया गया है सपोज 12%, कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लो आपको कहा गया 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितने साल में पैसा डबल होगा? 72 डिवाइडेड बाय 18, सो दैट इज 4 साल में पैसा डबल, ठीक है। कितने, अब टोटल टाइम दिया गया है कि 32 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल में डबल हो रहा है, तो 32 डिवाइडेड बाय 4, सो ये कितना आ गया? 8, ठीक है। तो ये 8 जो है 2^8 जो है आंसर आ जाएगा आपका, 2^8 आंसर आ जाएगा। तो 2^8 कितना होता है? 4 is 16, 16 इंटू 16, 256, ठीक है। तो अगर 18% ब्याज है हर साल और 32 साल बाद वो पैसा जो है 256 गुना हो जाएगा, 1 लाख रुपया 2,56,00,000 हो जाएगा, ठीक है, 2,56,00,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कहा गया है कि मान लीजिए पैसा 100 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डबल हो रहा है, मान लो आपको कहा गया है कि 100 से 300 रुपए, ठीक है, 100 से 300 रुपए मान लो 10 साल में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगले 10 साल में जो है 200% इंक्रीज है, उसके बाद फर्दर जो है इस तरीके से वो 3 गुना हो रहा है, ये फर्दर और 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी को चक्रवाती ब्याज कहा जाता है, ठीक है, इसी को चक्रवाती ब्याज कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल इसमें लॉजिक ये है कि 100 से 200, फिर 200 से 400, फिर 800, तो इस तरीके से आपका जो है पैसा डबल होता है,
क्लियर? इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए ये कहा गया कि एक व्यक्ति है जिसने पर्टिकुलर एक अमाउंट है, सपोज 1,000 रुपए उसने लोन पे लिया, मतलब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया आर पे। ठीक है, साल के शुरुआत में 4 महीनों बाद 4 मंथ्स लेटर, ठीक है, उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट और लिया, वो 2 आर की अमाउंट पे लिया, मतलब 2 आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। तो बताओ पूरे साल बाद, 1 ईयर के बाद जो है उसका कितना अमाउंट उसके पास होगा। इसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है 1,800 रुपए लिए गए। ठीक है, 1,800 रुपए 4 महीने बाद जो है उसने लिए। ठीक है, और शुरुआत में उसने 1,200 रुपए लिए। ठीक है, 1,200 रुपए लिए, 4 महीने बाद 1,800 रुपए लिए। तो एक साल बाद जो है उसका टोटल इंटरेस्ट बैठता है 216 रुपए। तो बताओ जो है कितना इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा पर एनम। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम रहा। 1,200 रुपए लिए आर परसेंट पे, 4 महीने बाद 1,800 रुपए लिए 2 आर% पे, एक साल बाद उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाया 216। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले वाला ये सिंपल एक साल के लिए है ये पैसा। ठीक है, 1,200 रुपए एक साल के लिए है, तो 12 इंटू आर इंटू 1/100। ठीक है जी, प्लस अब ये वाला जो पैसा है 1,800, ये 2 आर पे, और ये कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8/12/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 आर प्लस, ठीक है, सो 18 इंटू 2 इंटू 8/12 इंटू आर। ठीक है, तो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज, ये कट गया, 8 इंटू 3 24, 24 और 36 आर इज इक्वल टू कितना, 216। तो आर कितना आ गया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6% आ गया। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेट ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट। एक व्यक्ति ने एक पैसा जो है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली वो क्वेश्चन बनता है आपका पार्टनरशिप वाले उसमें परसेंटेज वाले में। ठीक है, यू गिव मी द क्वेश्चन, आई सॉल्व यू फॉर यू हेयर ओनली। ठीक है, आप मेरे को क्वेश्चन कहीं से टाइप करके लिख दो, सो आई आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको रेशो निकालनी है। मान लो ए बी सी हैं, 3 लोग हैं, उन 3 लोगों का जो है कितना कितना उनका शेयर है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने परसेंटेज जो है डिसाइड कर लिया। तो आपको रेशो निकालना है, फाइनल जो है वहां पर आपने अमाउंट निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसको डिवाइड कर दिया रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दैट इज प्रैक्टिकली अ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम उसको देखें तो। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका, एक और क्वेश्चन बनता है, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, रिलेटेड टू प्योरली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये कहा गया
कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए जो है पैसा दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया या दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था, ठीक है। फर्दर जो है अगर वो कह रहा है 4 साल के लिए, उसने 3 साल के बाद 4 और साल के लिए जो पैसा लिया, ठीक है, वो R+4% पे लिया, ठीक है, R+4% पे लिया, और ये जो पैसा है इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 480 रुपीज बन रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 480 रुपीज बन रहा है। या सिंपली अगर हम कहें इसी में फर्दर 4 साल, या फिर उसके बाद अगर हम कहें कि इसी पैसे को 4 साल अगर वो करता 4% ज्यादा से, तो 480 रुपए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठता। तो बताइए अमाउंट क्या था, इनिशियल अमाउंट क्या था। अब यहां पर ना आपको एक चीज पॉइंट को ध्यान से समझना है कि ये जो पैसा है सिंपल इंटरेस्ट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर 12% ब्याज है तो 112, 124, 136, 148 ये है, मतलब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो सेम है, ठीक है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा, अब मान लो मेरे को 4 साल के लिए इतना जो है ब्याज मिल रहा है, ठीक है, इतना ब्याज मिल रहा है 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए ब्याज मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 120 रुपए होगा, ठीक है, 1 साल के लिए मेरा ब्याज 120 रुपए होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि 4 साल और पैसा देने पर जो पैसा था, मतलब जो कह लो कि इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट था, वो 480 रुपए बढ़ गया, 4 साल में 480 रुपए है, तो 1 साल में 120 रुपए होगा। बाय दिस लॉजिक हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो 1 साल में 120 रुपए होगा, यस और नो। अब अगर 120 रुपए है, ठीक है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट, तो अब आपका आंसर इजी है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है कि दिस इज फॉर 1 ईयर, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 120। नाउ T इज 1, T इज 1, ठीक है, T कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और ठीक है जी, अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा, इसमें टाइम पीरियड जो है आपका दिया गया था, ठीक है, 4 साल के लिए, और 3% ब्याज, ठीक है, 3% ब्याज, तो 3% जो है ब्याज, 4% ब्याज फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज 12 P डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 480, ठीक है, दैट इज 480, ठीक है, 12P इज इक्वल टू 480। तो ये आपका सीधा सीधा, या आप सीधा इसको भी देख लें, तो यहां पर आपका 1 ईयर आ गया T, और R जो है आपने कितना ले लिया, आपका ये 4%, ठीक है, 4% आपने, क्योंकि 4% एक्स्ट्रा आप ले रहे थे, ठीक है, 4% एक्स्ट्रा ले रहे थे, तो यहां पे 4% आ गया। सो P इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 120, क्योंकि इंटू 1 हो गया, दिस इज 30, सो P इज इक्वल टू 3000, तो 3000 रुपये आ गया, ठीक है, 3000 रुपये आपका अमाउंट आ गया।
4 साल के लिए था और 4% एक्स्ट्रा था, ठीक है, तो अमाउंट आ गया 3,000 रुपए, ठीक है, अमाउंट आ गया 3,000 रुपए। दोबारा से समझिएगा, इसमें बेसिकली हमने क्या कहा कि मान लो एक व्यक्ति ने जो है R% पे 3 साल के लिए पैसा दिया, ठीक है, फिर वो R+4% पे पैसा देता है 4 साल के लिए, ठीक है, तो उसको ब्याज मिलता है 480 रुपए एक्स्ट्रा। तो 4 साल के लिए 180 रुपए, 1 साल के लिए उसका ब्याज कितना बनेगा 120 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना है 4% है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट था, दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट, इससे एक्स्ट्रा, तो 4% एक्स्ट्रा 4%, दिस इज 4 डिवाइड बाय 100 इंटू पी इंटू 1, क्योंकि 1 ईयर का ये है, दिस इज 120, दिस इज 30, दिस इज पी इज इक्वल टू ₹3,000। ये हो गया आपका लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे एफकैट के, तो आपको इसी के इर्द गिर्द सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका बचा है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी जो है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। जरूर बाकी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। इफ यू फील कि इस तरीके के और वीडियो आए तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।